हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ग्लोबल स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार एसआई का जो टेस्ट सीरीज चलता है, टेस्ट सीरीज नंबर 1, इसका फुल आंसर देखने वाले हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और इसका जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल आयुष ग्लोबल स्टडी पर डाल दिया जाएगा। वहाँ से इसे देखकर आप बना सकते हैं और टेस्ट लगा सकते हैं और इसका आंसर जो है यूट्यूब के चैनल से मैच कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान की 30वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी को शपथ लेने का प्रारूप का ऑर्डर नहीं है? तो ये नहीं है, ये राज्यपाल को नहीं है, यानी कौन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10वें बड़े चिन्हों के निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो ये जो प्राप्ति हुई है वो धौलावीरा से प्राप्ति हुई है, यानी कि 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, मिथन नामक त्यौहार भारत के किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? जो मिथन नामक त्यौहार होता है वो भारत की किस जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नागा जनजातियों के द्वारा, यानी कि 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित में बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है। तो जो सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर ए, भारत संविधान का दूसरा भाग नागरिकता है, जो कि 5 से 11 तक इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 5 से 11। क्वेश्चन नंबर 5 है, दीवान मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? जो दीवान मुस्तखराज नामक विभाग था उसकी स्थापना किस सुल्तान ने किया था? तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी, यानी जो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो 2011 की जनगणना के अनुसार सही कथन को चुनना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है केरल है और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पूर्वावलोकन नहीं होगा? यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी होता है उसका न्यायिक पूर्वावलोकन नहीं होगा, इसको बताना है। तो चलिए पहले इसका आंसर देखते हैं। तो जो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 38वां संवैधानिक संशोधन 1975। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन हम ला देते हैं फुल स्क्रीन पर। हाँ, जो 8 नंबर क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 में हुए गांधी इरविन समझौता के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शर्त लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए थे? तो यह जो कौन सा शर्त मानने हेतु तैयार हुए थे लॉर्ड इरविन, जो कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था, तो ये सभी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है? जो भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व वो कहाँ पाया जाता है? तो दिल्ली में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, टेन नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। हाँ, काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? जो काला घोड़ा काला महोत्सव है कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है मुंबई में, यानी कि 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सुशासन के समक्ष कौन सी समस्या है जिसके कारण प्रशासनिक नागरिक केंद्रीकरण नहीं हो पाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल। ये सारी समस्या है जिसके कारण सुशासन के समक्ष समस्या है जिसके कारण नागरिक केंद्रीकरण नहीं हो सकता है। तो जो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं थे? जो लक्ष्मण सेन के दरबार से कौन संबंधित नहीं थे उसको बताना है। तो जो नहीं संबंधित थे वह थे लोकेश्वर शतक के रचयिता ब्रजदत्त, ये थे संबंधित, लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर होने वाला है 30 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है,
वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल रहा है, यानी सर्वाधिक सूती वस्त्र कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है तमिलनाडु से, यानी 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन थे। तो भारत के जो पहले महालेखक नियंत्रक और महालेखक परीक्षक कौन थे, इसको बताना है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी नरहरि राव। क्वेश्चन नंबर 15, जैन धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं, तो ये बताए गए हैं 10, यानी जो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समय अवधि क्या थी। तो इसका जो समय अवधि को बताना है, तो यह थी 1985 से 1996, यानी 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत से यहाँ पर संविधान होगा, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किस राज्यों में लागू नहीं होती है, तो ये नहीं लागू होती है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ये 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल मजदूरों की आंदोलन के दौरान यहाँ पर गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था। जो गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था अहमदाबाद मिल मजदूर के समय, तो मुख्य सहयोगी था अनसुईया बेन। अनसुईया बेन इनकी महत्वपूर्ण जो सहयोगी मुख्य सहयोगी थी। जो 18 करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए विचार कीजिए, तो इसका क्या आंसर हो गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और 1 और 2 दोनों सही हैं। भारत में पहली तेल शोधक इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था, यह सही है, बिल्कुल सही है। और स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधक कारखाना 1954 में मुंबई में स्थापित किए गए थे, यह भी सही है, यानी कि 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है उसका आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है, उसको बताना है। तो ये किया जाता है गोवा में, यानी कि 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजाति समूह को विशेष रूप से कमजोर, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। जो गृह मंत्रालय द्वारा अब तक के कुल कितने जनजातियों के विशेष रूप से कमजोर, और देखिए जनजातियों के समूह PVTG के रूप में मान्यता दिया गया है। तो कितनी जनजातियों को मान्यता दिया गया, तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 75, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 21 का करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प का सुमेलित नहीं है। इसमें सही विकल्प कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नहीं बनाया गया है। बाकी सब एरन अभिलेख भानुगुप्त का है, मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त का है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, क्षेत्रफल तथा उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत का तीसरा सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी है। यानी कि क्षेत्रफल और उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी है, इसको बताना है। तो ये कौन सी है, तो यह है ज्वार, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। राष्ट्रपति शासन और विधि आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, इस हेतु संसद को अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। और 2 नंबर कह रहा है, ये बिल्कुल सही है, 2 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति के वापस ले सकता है, यह भी सही है, यानी 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 25 नंबर क्वेश्चन है, मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्च की देखरेख करने के लिए अधिकारी को क्या कहते हैं। यानी मराठा काल में जो शाही खजाना होता है उसके आमदनी को देखरेख करने के लिए कौन सी विभाग थी, कौन होता था। तो इसको जो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोतसीन होता था। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसून वर्षा होती है। जो मानसूनी वर्षा कहाँ पर सर्वाधिक होती है, इस ऑप्शन में से बताना है। तो सर्वाधिक वर्षा होती है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर।
देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है अनुच्छेद आर्टिकल 252 अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसा कानून क्या होगा। तो इस प्रकार का जो कानून होता है केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिसके लिए संसद कानून बनाया गया है। यानी कि जो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है लूड़ी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में से आता है जो कि भूख हड़ताल पर जुड़े हुए हैं। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामपा विद्रोह। सीताराम राजू का जो नाम आता है वो किस संदर्भ में आता है तो रामपा विद्रोह से आता है, से संबंधित है। 29 नंबर क्वेश्चन है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है। तो ये जल संधि क्या है पनामा नहर इसे जोड़ती है। ये 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है नक्षत्र की कुल संख्या कितनी होती है। जो नक्षत्र की कुल संख्या कितनी होती है उसको बताना है तो ये 27 होती है। 31 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस निम्न जो कथन दिया गया है उस पर विचार करना है। तो देखिए राज्यों का राज्यपाल केवल राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पुनर्नुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा के दर्जा दे सकता है। ये बिल्कुल सही है। और 2 नंबर बोल रहा है शासकीय प्रयोजनों हेतु राज्य के विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची में किसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। यह बिल्कुल गलत है। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल एक। 32 नंबर क्वेश्चन है शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है। जो शल्य चिकित्सा है उसका पितामह किसे कहा जाता है सुश्रुत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर ला देते हैं फुल स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 33 है पूर्वोत्तर परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यानी पूर्वोत्तर परिषद के संदर्भ सही कथन को चूज करना है। तो जो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषद के समान ही कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना किया था। तो किसके शासनकाल में किया था तो ये किया था औरंगजेब के शासनकाल में। इनकी 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 35 है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है इसको बताना है। जो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी फूलों वाला बौछार कर्नाटक में नहीं होता है। आम वर्षा केरल में होता है यह सही है। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। लू बिहार में चलता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर प्रवर्धित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। तो कौन बनाता है तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयनमंडल। आयनमंडल ही प्रवर्तित करता है रेडियो तरंगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक यानी उप राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इनके उप राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 239 का ख में दिया गया है। 38 नंबर है 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है लॉर्ड रिपन 1878 में ऑनर एक्ट पारित करके भाषा के आधार पर कठोर प्रतिबंध कर दिया गया था। तो यह कथन गलत है। 2 नंबर है कि 1882 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर एक्ट को रद्द कर दिया। यह भी गलत है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना नंबर था 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों गलत हो जाएगा। यानी कि ए भी गलत है और बी भी गलत है। 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना ही 1 और ना ही 2 सही नहीं है इसमें पूछ रहा है तो दोनों सही नहीं है। इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन है किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर है। किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर आपको सभी को बताना है। तो यह है टोंस नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमान द्वारा बनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है? किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ईद उल फितर को कहा जाता है। 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत के आकस्मिक निधि और राज्य की आकस्मिक निधि पर प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है, ये कौन सा अनुच्छेद है? तो जो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 267। अब देख लीजिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या का हल करने की कुंजी बताया है? तो किस अधिवेशन में बताया है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने का कुंजी बताया है? जो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1936। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो यह सल्सेट द्वीप स्थित है, यानी कि 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अरे 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए धन विधेयक, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब ये तीनों जो है गलत हैं। एक मिनट रुकिएगा, और एक भी सही है यहाँ पर। एक जो है एक नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए। एक मिनट, जो है 1 और 4 दोनों सही है। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित दोनों कथन जो है दोनों सही है। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल 1 और 4 दोनों सही है, बाकी दोनों 2 नंबर और 3 नंबर दोनों गलत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड का कब अंजाम दिया था? काकोरी जो डकैती जो कांड हुआ था वो कब हुआ था, इसको बताना है। जो 45 को जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1925 ईस्वी को यह जो इस कांड का अंजाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो उत्पन्न होती है, यह सही है, बिल्कुल सही है। 2 नंबर है, प्रशांत महासागर में जल के तापमान में वृद्धि से लालिना उत्पन्न होती है, यह भी सही है। प्रशांत महासागर से एल नीनो और लालिना दोनों उत्पन्न होती है, जो कि कहाँ से होती है? दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट से। 3 नंबर है, मौसम के एल नीनो और लालिनो के प्रभाव से ठीक एक दूसरे के विपरीत होती है, यह भी सही है। ये दो, एक ठंडी जलधारा होती है, एक गर्म होती है, जो कि एक मानसून को कम कर देती है और एक बढ़ा देती है। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 2 और 3 तीनों सही है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिसकी आधिकारिक 2 या 2 से अधिक राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश पर हैं? तो ये कुल कितने राज्य ऐसे हैं? तो ये है 4। ऑप्शन नंबर 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। उपयुक्त उद्घोषणा 6 जुलाई यानी 44 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो वर्षा स्तरीय बादल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 50 नंबर है।
तो जो 50 नंबर को निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राग हिंडोल, जो शीत ऋतु से संबंधित नहीं है। बाकी सब राग भैरवी जो प्रातःकाल से संबंधित है, प्रातःकाल को राग भैरवी कहते हैं, राग मल्हार कहते हैं वर्षा ऋतु को, और राग भूपाली कहते हैं रात्रि के प्रथम प्रहर को। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग माता के गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है? तो ये करता है नाभि रज्जु। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें सही नहीं है उसको बताना है। तो जो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एसिटिक अम्ल के रासायनिक नाम एथिल एसेटिक है। यह जो है ये कथन जो है गलत है। बाकी सभी 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं, ये सही है। तो इसका जो 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी तीनों कथन सही है, कथन नंबर 1 केवल गलत है, इसमें गलत ही बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा कथन सही होता है? तो आई इज इक्वल टू होता है V/R, यानी कि आप पढ़े ना V/R ओम्स लॉ, इसमें बताना आई बराबर क्या होता है। तो आई बराबर होता है V/R हो जाता है। तो 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, कोशिका की राजधानी के चारों ओर, कोशिका की राजधानी के चारों ओर घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? जो कोशिका के चारों ओर घेरने वाली झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का पीएच मान होता है, मानव का शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 से लेकर 7.8 तक होता है, यानी 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाता है? तो ये कितना हो जाएगा? तो 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, तो 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इस कथन पर विचार करना है। तो जो 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल जो 3 नंबर का रहा, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का औसत इलियम के भिलाई के द्वारा किया जाता है। तो यही कथन जो सत्य है, यानी 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3। 58 है, 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कोयले का जलना, बाकी सब है जल का उबलना, लोहे का पिघलना, जलवाष्प कांस्य का संघनन, यह भौतिक प्रक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि ग्राफ, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है? कौन सा इसमें ग्राफ जो है एक समान चाल को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया है? जो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। तो यह विभक्त किया गया है 5 भागों में, यानी कि जो 60 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 61 है, मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है ऑटो एनालाइजर का उपयोग किया जाता है, यानी 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ 61 नंबर हो गया। 62 नंबर कथन दिया गया है, सभी प्रकार के दहन ऑक्सीजन अभिक्रिया होती है, जो जितने प्रकार की दहन होती है वो ऑक्सीजन अभिक्रिया होती है, कथन सही है। सभी प्रकार के ऑक्सीजन दहन अभिक्रिया नहीं होती है, सभी प्रकार की ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है, ये भी सही है। यानी कि जो कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, यानी 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
63 नंबर है, 25 मीटर पर सेकेंड न्यूमेरिकल है फिजिक्स का। इसको आप बनाएंगे तो इसका जो 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22.5 मीटर पर सेकेंड। देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि को क्या असर पड़ता है। तो क्या असर पड़ता है इसको बताना है, तो यह कमी आती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 65 नंबर क्वेश्चन है, धूम कोहरा यानी स्मोक क्या है। तो जो धूम कोहरा होता है वो क्या होता है, कोहरा और धुआं का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, किस इनमें किस विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्ध्य होता है। तो किसका होता है इसको बताना है, तो 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गामा किरण। 67 नंबर एक क्वेश्चन है, पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है। तो जो 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण का उपयोग किया जाता है गैसों के निष्कासन के लिए पौधों में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है। 68 नंबर क्वेश्चन है, सधूम नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल का लगभग कितनी प्रतिशत होती है। जो 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 98%। 69 नंबर क्वेश्चन है, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र में, देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। अधिक उम्र के आयु की आंखों में क्या हो जाता है, लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो इस स्थिति जो उत्पन्न होती है उसे मोतियाबिंद कहते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है। तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी कि इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो यह पाया जाता है कॉकरोच और सिल्वर फिश में पाया जाता है। यानी 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। सेवेंटी टू नंबर है, कठोर जल की साबुन के साथ झाग का निर्माण नहीं देती है, क्यों नहीं देती है। एक मिनट वेट कीजिएगा। 72 नंबर, कठोर जल साबुन के साथ झाग का निर्माण क्यों नहीं देती है। तो क्यों नहीं देती है, तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन की साथ अवक्षेप बनाते हैं। जो 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत बल्ब उपकरण में न जोड़ने के कारण है। इनकी घर में जो है जो भी उपकरण जोड़ते हैं वो श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ते हैं इसको बताना है। तो क्यों नहीं जोड़ते हैं, तो स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएगा, इसीलिए नहीं जोड़ते हैं, एक सही है। यानी कि और बाकी सभी बिजली की अधिक खपत होती है, बिल्कुल गलत है। पावर क्षमता अधिक हो जाती है, ये भी गलत है। और उच्च धारा के कारण उपकरण की क्षति होती है, ये भी गलत है। ये जो 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है, कथन 1 यानी डीएनए के आनुवांशिक इकाई को क्या कहा जाता है। जो डीएनए का आनुवांशिक इकाई होता है उसे क्या कहा जाता है। जो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए कथन 1 में दिया गया है। कथन 1 है, डीएनए की आनुवांशिक इकाई को क्या डीएनए की आनुवांशिक इकाई कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कथन 2 में दिया गया जीन के आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, यह भी सही है। यानी कि जो 74 का देखिए डीएनए की आनुवांशिक इकाई कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। जीन की आनुवांशिक इकाई कहा जाता है और जीन के आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, यह भी गलत है। यानी कि कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 75 है, निम्न में से किस तत्व का आयनन विभव को सही क्रम में प्रदर्शित करता है। जो आयनन क्रम को सही ढंग से प्रदर्शित करता है वो करता है लिथियम, उसके बाद से बोरॉन, उसके बेरियम, उसके कार्बन, नाइट्रोजन। 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके 76 नंबर फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, किसी हीटर को उसकी शक्ति 1500 वाट दी अंकित है और हीटर की 10 घंटा उपयोग करने के बाद यूनिट विद्युत विभव खपत क्या होगी। तो इसका 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो इस 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 यूनिट। 77 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से किस जीव का मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? कि किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है इसको बताना है। तो जो 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक के द्वारा होता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, ये 78 नंबर क्वेश्चन है, इक्वेनील का उपयोग किसमें किया जाता है? इक्वेनील का उपयोग किसमें किया जाता है इसको बताना है आपको। जो 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवसाद मिटाने के लिए किया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, 30 नाइट्रोजन के बल जो है 6 kg द्रव्यमान वाले वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य किया जाता है, तो इसका त्वरण क्या होगा? जो 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कृत्रिम स्वीटलिंग एजेंसी का सर्वाधिक मिठास होती है? जो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलिटेम हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एलिटेम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 81 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? यानी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष को बताना है कौन है, तो यह है सैफ अहमद, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का। 82 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? यानी मैग्नीज में सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है इसको बताना है, तो यह करता है मध्य प्रदेश, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, किस राज्य में जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है? तो किस राज्य में जलगांव केला को जीआई टैग मिला है, तो इसको बताना है। जो 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? तो 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनोज प्रभाकर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो किस देश का वैज्ञानिक ने तैयार किया है? तो जो 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ कृत्रिम भ्रूण तैयार किया गया है वहाँ के वैज्ञानिक ने। एटी सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 86 नंबर क्वेश्चन है, मिस इंडिया USA 2022 का किताब किसने जीता है? तो यह जीता है आर्या बालपेकर ने जीता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है? तो यह किया है दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है दानुरी को। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस देश को हराकर AFF U20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो यह जीता है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए उनकोटी दूत योजना की शुरुआत किया गया है? तो कौन सा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है कर्नाटक के द्वारा, यानी कि 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है? जो पुस्तक विल पावर है उसके लेखक कौन है? तो है सोर्जट मारिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में महिला हॉकी क्रिकेट कप टूर्नामेंट 2022 में भारत किस देश के हराकर कांस्य पदक जीता है? तो यह जीता है चीन को हराकर। 92 नंबर क्वेश्चन है, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की यहाँ पर देखिए कुछ मिस प्रिंट है, भारत की भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन से हैं? भारत से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन से हैं? तो जो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद आरिफ खान है। 93 नंबर क्वेश्चन है, 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया रणवीर सिंह को दिया गया है, यानी 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या है,
चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? चिकित्सा में किसे दिया गया है? आदम पटामाउटियम को दिया गया है। अटम पटामाउटियम को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है छत्तीसगढ़। यानी 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व का पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो यह किया है 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ESA हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारक सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान कितना रहा? यानी कि भ्रष्टाचार में भारत का रैंकिंग कितना रहा है तो उसको बताना है। तो ये रहा है 85, यानी कि 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? यानी जो भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब किया गया था? तो यह किया गया था 16 जनवरी 2021 को किया गया था। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99 नंबर क्वेश्चन है, 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया जाएगा अभी? तो 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो यह किया गया था 99 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना है? टीबी मुक्त कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। तो देखिए इसका टोटल आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम जो चैनल है आयुष ग्लोबल स्टडी वहाँ पर इसे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या अबाउट सेक्शन में जाकर, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इसका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिल जाएगा। वहाँ से टेस्ट लगाकर इसे यूट्यूब से मैच कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपनी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें वीडियो में क्या सुधार करने लायक है, और आगे भी आपको कौन सा सरकार टेस्ट सीरीज चाहिए। तो आप लोग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।